क्या हो गया फिर? वही तो, सब लोगों के लिए आलू के पराठे बनाने में टाइम भी तो लग ही जाता है। मैं जाकर देखती हूँ रसोई में कि बहू को कोई मदद चाहिए होगी तो मैं मदद कर दूंगी। इतना कहकर सरला जैसे ही उठने लगती है तभी हाथों में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय लिए हुई पायल डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही होती है। अरे माँ जी, आप उठकर कहाँ जा रही हैं? नाश्ता नहीं करना है क्या? अरे मैं तो तेरी ही मदद करने के लिए रसोई में आ रही थी बहू। मदद? कैसी मदद? सब कुछ तैयार हो गया है, आप बस आराम से नाश्ता कीजिए। कमाल हो गया है बहू, इतने कम समय में तूने हम सब लोगों के लिए आलू के पराठे भी बना दिए, चाय भी बना दी। अरे कहीं तूने कुछ बाहर से ऑर्डर करके तो नहीं मंगवाया है? कैसी बातें कर रही हैं आप दादी जी, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मैंने तो इसके साथ साथ रोहन जी का व्हाइट सॉस पास्ता भी बना दिया है, टिफिन पैक करके रसोई में रखकर आई हूँ। अनबिलीवेबल, वाइफ हो तो तुम्हारी जैसी। चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पायल जल्दी से अपने पूरे परिवार वालों को नाश्ता करवाती है, जिसके बाद रोहन भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही एक शाम पायल सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। 1 किलो लहसुन ले लूंगी, 5 किलो प्याज ले लूंगी, 5 किलो आलू ले लूंगी, 1 किलो हरी मिर्च, 3 किलो टमाटर और बाकी जो सब्जियां कुकर में बन सकती हैं वो सब्जियां ज्यादा खरीद लूंगी, जिन्हें ज्यादा काटना पीटना ना पड़े। ऐसे ही पायल इधर उधर सब्जियों के भाव पूछने लगती है। अरे भैया सब्जी कैसे दी? ये मशरूम, मटर पालक, गाजर, मूली कैसे दिया ये सब कुछ? सर्दी के बाहर की सारी बढ़िया सब्जी है बहन जी, और सारी की सारी ताजी है। पालक, मटर, गोभी, आलू सब 50 रुपए किलो है। बाकी हरी मिर्च 60 रुपए है, टमाटर 70 रुपए है, हरी मटर भी 70 रुपए किलो है। अच्छा ठीक है, 2 किलो हरी मटर, 5 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 2 किलो घिया, 1 किलो हरी मिर्च। या एक काम करो, ये पकड़ो पर्ची भैया, इस पर जितनी सब्जियां लिखी है ना सारी दे दो और बिल बता दो कितना हो रहा है। हाँ बहन जी, महीने भर की सब्जी एक साथ खरीद रही है क्या? भैया आप सब्जी देने का ध्यान रखो ना। आपको क्या मतलब मैं महीने भर की सब्जी खरीद रही हूँ या हफ्ते भर की खरीद रही हूँ? सब्जी वाला पायल की पर्ची पर लिखी सारी सब्जियां पायल को तोलकर उसे दे देता है, जिसके बाद पायल सब्जी वाले को पैसे दे देती है और सब्जियां लेकर घर आ जाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। बाहर सब्जियां उठाकर लाते लाते तो मेरे हाथ पैर ही जम गए। अब बस मुझे बाकी का काम करना है ताकि रोज रोज मुझे ऐसे ठंड में न मरना पड़े। इतनी ठंड में काम करने में वैसे ही बहुत आलस आता है और ऊपर से खाना बनाना तो बस पूछो ही मत। ऐसे ही खुद से बातें करते करते पायल सबसे पहले आलू, गाजर, घिया और मटर आदि जैसी चीजों को साइड साइड में रख लेती है और उन्हें उठाकर रसोई में ले जाती है और एक बड़े से पतीले के अंदर टंकी का पानी भरती है। ये सारी सब्जियां तो छिल गई हैं, अब अच्छे से धो देती हूँ और आलू को उबालने के लिए गैस पर रख देती हूँ और फिर टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को काटकर जल्दी से मिक्सी में घुमाकर प्यूरी बनाकर रख देती हूँ। इतना कहकर पायल सबसे पहले आलू, गाजर, मटर, घिया इन सबको धो देती है और गैस ऑन करके कुकर में पानी चढ़ाकर उसमें छिले हुए सारे आलू उबालने के लिए रख देती है। जिसके बाद गाजर, मटर और घिया को साइड रखकर पायल हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और बाकी की सब्जियां भी धोने लगती है। हाय हाय, एक तो बाहर इतनी ठंड, ऊपर से ही ठंडा पानी। ऐसा लग रहा है किसी ने टंकी के पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी है। हाथ तो एकदम कुल्फी हो गए हैं सब्जियां धोने के चक्कर में। पर चलो एक बार की मेहनत है, रोज रोज मुझे बर्फ का पानी थोड़ी ना इस्तेमाल करना है सब्जी धोने के लिए। ऐसे ही पायल काटती हुई अदरक, मिर्ची और टमाटर को भी धो लेती है, जिसके बाद वो तीनों चीजों को चाकू की मदद से मोटा मोटा काट लेती है और मिक्सी में एक एक करके उन्हें पीस कर उनका पेस्ट बनाना शुरू कर देती है। ये लो, हो गई टमाटर की पेस्ट तैयार। अब हफ्ता 10 दिन के लिए कोई टमाटर काटना नहीं पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, छीलना नहीं पड़ेगा। सब्जी में टमाटर की जरूरत होगी, ये पेस्ट उठाकर डाल दूंगी। अब टमाटर की पेस्ट को एक तरफ रखकर पायल हरी मिर्च की डंडी तोड़कर उसे मिक्सी में जार में डालती है और उसका भी पेस्ट बना लेती है। इसी तरह वो अदरक, लहसुन को भी अच्छे से पेस्ट बना लेती है। लो, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार हो गया है बनकर। अब सबसे जरूरी काम ये रह गया है कि इन सब्जियों को मैंने छीला है, उनकी चॉपिंग करनी है बस। अब पायल अपने खाने को 10 मिनट के अंदर बनाने के लिए और बाकी की बची हुई सब्जियों को भी आड़ा तिरछा काटकर अलग अलग टोकरियों में डालकर फ्रिज में रख देती है। 2-3 घंटे तो लगे, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने में, चाहे 50 मेहमान घर में एक साथ ही क्यों ना आ जाए। चलो अब मैं अपने लिए एक कप बढ़िया चाय बनाती हूँ और आराम से पीती हूँ। इतना कहकर पायल अपने लिए एक कप बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती है और आराम से बैठकर चाय पीती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब पायल के ससुराल वाले हर जगह ही अपनी बहू की 10 मिनट के अंदर खाना बनाने की कला की खूब तारीफ करते हैं। मेरी बहू तो किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है, खाना बनाने में ऐसे मिनट में खाना बना लेती है। हम तो बस बातें करते ही रह जाते हैं और बहू खाना बनाकर भी ले आती है। वहीं दूसरी तरफ मंजू भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए अपनी भाभी की तारीफ करते हुए बोलती है, मेरी भाभी से तो बड़े बड़े मास्टर शेफ भी नहीं जीत सकती है खाना बनाने की स्पीड में। बस 10 मिनट के अंदर तो सब्जी बना देती है। पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज करती है। निंजा हथौड़ी को भी मेरी भाभी से जल्दी खाना बनाने की निंजा टेक्निक सीख लेनी चाहिए। ऐसे ही जिसे देखो हर जगह बस वो पायल की तारीफों की पुल पानता रहता था। एक शाम सरला फिर से जब अपनी पड़ोसन में बैठकर पायल की तारीफ कर रही होती है तब, अरे इतना ही अच्छा खाना बनाती है तेरी बहू, वो भी 10 मिनट के अंदर ही, तो कभी हमें भी खाने पर बुला ली। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो 1.5 घंटा लगा देती है खाना बनाने में और वो भी ढंग का नहीं बनाती। एक बार जरा तेरी बहू का 10 मिनट वाला खाना भी खाकर देख लें कि वो कैसा खाना बनाती है। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाओ खाने पर। मैंने कौन सा मना किया है? तो ठीक है, कल दोपहर का खाना खाने के लिए मैं और शांति तेरे घर पर आएंगे। हाँ ठीक है, और तुम बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं वही जाकर अपनी बहू को बता दूंगी। जो तेरी बहू बनाकर दे दे वही खा लेंगे। हम तो बस एक बार खाना खाकर देखना चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर खाना बनता कैसा होता है और कैसा नहीं। शांति और हेमा से बात करने के बाद सरला घर पर आती है और पायल को उन दोनों के लिए खाना खाने के लिए घर आने की बात बताती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या बनाकर रखना है। मेरा मतलब है कि क्या बनाना है, मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूंगी। अरे जो तेरा मन करे वही बना दे बहू, तुझे तो सब कुछ ही बनाना आता है। अब ऐसे ही जब पायल रात का खाना बनाने के बाद बर्तन धो रही होती है तभी वो कुकर में सबसे पहले छोले उबालने के लिए रख देती है। अब जितने मैं बर्तन धो रही हूँ इतने में छोले उबल जाएंगे और उसके बाद मैं कल दोपहर के खाने के लिए मिक्स वेज की सारी सब्जियों को भी एक सीटी लगाकर डिब्बे में बंद करके रख दूंगी। अब जितने में पायल बर्तन धोती है इतने में छोले उबल जाते हैं, जिन्हें पायल कुकर से निकालकर एक डिब्बे में डाल लेती है और उसके बाद वो मिक्स वेज में इस्तेमाल होने वाली सारी सब्जियों को पायल बस बीच में से आधा काटती है, कुकर में और पानी डालकर सब्जियों को उसमें डाल देती है और साथ ही उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर देती है। अब सब्जियां भी पक जाएंगी और आटा मैं कल सुबह जब मैं नाश्ते के लिए तैयारी करूंगी तो थोड़ा सा लगा कर रख लूंगी और फिर जब शांति आंटी और सरला आंटी आएंगी तो फटाफट से मैं सारी चीज बनाकर उन्हें दे दूंगी। अब अगले दिन दोपहर को शांति और हेमा खाने के टाइम पर पायल के घर आ जाते हैं। चलो पायल बहू, अब हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी 10 से 15 मिनट में खाना बनाने वाली। आज हम 10 मिनट गिनेंगे और तुम खाना बना कर ले आना।
हाँ, और फिर हम चक्कर देखेंगे कि खाना कैसा बना है और कैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, आप घड़ी की तरफ देखिए और मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। पायल रसोई में जाती है और जल्दी से दोनों चूल्हे ऑन करती है और उन पर कढ़ाई रख देती है और अपने सारे पहले से तैयार किए हुए मसालों को फ्रिज में से निकाल लेती है। अब सब कुछ पहले से ही तैयार है, जैसे मसाला और सब्जी भी पहले से ही उबली हुई है, तो सब्जी तो तैयार हो ही जाएगी। पायल की टेक्निक देखिए, एक साथ दोनों चूल्हा पर कढ़ाई और कुकर रखा, दोनों में थोड़ा तेल एक साथ डाला, एक साथ तैयार किया हुआ मसाला डाला, 1 मिनट पकाया, तब तक आधी कटी हुई उबली सब्जी को और छोटे पीस में काट दिया, फिर एक में उबली हुई सब्जी डाल दी, एक में मोटी कटी उबली सब्जी। सब तो पहले से ही उबला हुआ था, तो 5 मिनट में पूरी सब्जी पक गई। तीसरी चूल्हे पर साथ में गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। पहले के आटे की गर्मा गर्म रोटी बना दी थी और चावल तो मैंने सुबह ही उबाल कर रख दिए थे। स्मार्टनेस हो तो मेरी जैसी। सारा खाना बनाने के बाद खाना परोसा जाता है। क्या बात है बहू, तूने तो सच में 10 मिनट में सब कुछ बना दिया है। चलो अब स्वाद लेकर देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसके खाने का। शांति और हेमा दोनों ही थाली में रखे हुए खाने को अच्छे से देखने लगती हैं। क्या हो गया आंटी जी, आप खाने को ऐसे खोल क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा था ना कि मेरी बहू बहुत एक्सपर्ट है खाना बनाने में। देखा, छोले चावल रोटी सब्जी सब कुछ ले आई है ना, 10 मिनट के अंदर बनाकर लाई है ना? हाँ, लाई है, देख रहे हैं हम। शांति और हेमा दोनों चुपचाप सभी के साथ बैठकर खाना खा लेती हैं, जिसके बाद पायल झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। बुरा मत मानना सरला, लेकिन एक बात बता, तेरा और तेरे परिवार वालों का ध्यान बस इसी बात में है कि तुम्हारी बहू 10 मिनट के अंदर खाना बना लेती है, पर क्या तुमने कभी उसके बनाए खाने में गौर करके देखा है कि वो खाना कैसा बना होता है, उसकी स्वाद कैसा होता है? तेरे कहने का क्या मतलब है शांति? मैं बताती हूँ। आपने देखा मिक्स वेज में तो सब्जियां थी, वो सब कैसे टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई थी और चावलों में भी हल्का सा कच्चा बना रहा था। और अगर आपने गौर किया हो तो छोले की सब्जी में से एक खट्टा स्वाद भी आ रहा था, जैसे कोई खराब चीज डाल दी हो छोले में। ऐसी चीजों पर तो मैं और मेरे परिवार वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि हमारा फोकस तो हमेशा से भाभी के जल्दी खाना बनाने पर रहता है। लगता है अब तो पता लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ये 10 मिनट के अंदर खाना बन कैसे जाता है। और नहीं तो क्या, अरे पता लगाओ कि दाल में कुछ काला है या फिर तुम्हारी बहू की पूरी ही दाल काली है। और जितना खाना खाने का बनाने का मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि इस खाने में आधे से ज्यादा चीज तो बासी डाली हुई है। हेमा और शांति वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की कही बातों से सरला, मंजू और रेखा तीनों ही सोच में पड़ जाती हैं। अब रात को जब पायल अपने सभी परिवार वालों को खाना देती है, तब बहू सब्जी में आज थोड़ा स्वाद नहीं आ रहा है, कोई मसाला कम डाला है क्या? हाँ भाभी, और ये आलू इतने बड़े बड़े क्यों काट रखे हैं? आपने जल्दी जल्दी में कटे हैं क्या आलू की सब्जी के लिए? और बहू दाल, ये देख इसमें टमाटर का छिलका है, तूने टमाटर छिलके समेत डाल दिए थे क्या तड़के के अंदर? नहीं नहीं, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया था जैसे मैं रोज करती हूँ, और आलू भी मैंने हर दिन जैसे ही काटे हैं। वो चलते चलते चाकू की थोड़ी धार खराब हो गई थी, तो इसी वजह से टेढ़े मेढ़े काट दिए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो खाना डेली जैसा ही बनाया है। अच्छा, ये बात है क्या? और नहीं तो क्या, यही बात है। मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, आज तक कभी कोई कमी नहीं मिली आपको मेरे खाने में, और अब कभी कभी तो 19-20 का फर्क हो ही जाता है। पायल की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और आराम से खाना खा लेते हैं। लेकिन अब हर दिन ऐसे ही मंजू, रेखा और सरला तीनों पायल के खाने को ठीक से परखने लगते हैं, और हर बार ही तीनों को खाने में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। और एक दोपहर जब तीनों एक साथ बैठे होते हैं, तभी मंजू बोलती है, अब हमें भाभी के बने हुए खाने में कमी तो नजर आने लग गई है। हाँ, और अब बस मुद्दे की बात का पता लगाना है हमें, और वो मुद्दा ये है कि आखिर 10 मिनट के अंदर खाना बन कैसे रहा है? कौन सा जादू इस्तेमाल कर रही हो बहू खाना बनाने में? और इस सच का पता लगाने के लिए अब से मैं बहू पर नजर रखूंगी। सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त के खाने से लेकर बहू के बाजार से सब्जी लाने तक भी ध्यान रखूंगी। बिल्कुल सही, आधा सच तो हमें पता चल ही जाएगा, अब बाकी का सच भी हमें पता लगाना होगा। ऐसे ही जब अगले दिन से सरला पायल पर अपनी नजर बनाए रखती है, पायल का बाजार से सब्जी लेकर आना और फिर उन सब्जियों को एडवांस में ही काट कर धोकर फ्रिज में रख देना, ये सब देखकर तो सरला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। राम राम, हे भगवान, मेरी बहू इतनी सारी सब्जियां एक साथ खरीद कर लाती है और फिर उनको ऐसे काट काट कर रख लेती है। इन सब्जियों के सारे पोषक तत्व तो मेरी बहू ऐसे ही मार देती है, और ऊपर से उनको जो बासी कर देती है वो अलग। सब्जियों की एडवांस कटिंग देखने के बाद इसके बाद सरला देखती है कि किस तरह से पायल एडवांस में ही हर एक सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले को पीस कर अलग अलग पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख रही होती है, और उन्हीं मसाले का 15-15 दिनों तक इस्तेमाल करती जा रही है। अब सारी सच्चाई सामने आने के बाद सरला बाकी सभी परिवार वालों को भी पायल की असलियत बताती है। राम राम, पायल बहू ये सब कुछ कर रही थी और हम सोचते थे कि उसकी खाना बनाने की स्पीड ही बहुत ज्यादा है कि वो हर एक चीज, हर खाने के आइटम को 10 मिनट में बना लेती है। अब पता चला कि भाभी के 10 मिनट में खाना बनाने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। पता नहीं हम कितने कितने दिनों से बंसी मसाले के बना हुआ खाना खा रही थी माँ, इसीलिए शायद पिछली बार हमारा पेट खराब हुआ था, इसी वजह से हुआ होगा।